नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 2 सितंबर 2025। आज की ब्रेकिंग न्यूज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे 2025 आवेदन और योग्यता को लेकर। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। यहाँ पर आप क्लियर है कि सितंबर का महीना आ चुका है। जी हाँ, आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट मंगलवार का दिन है, 2 सितंबर तारीख है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले कि पिछले साल आवेदन की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वो 18 सितंबर 2024 से हुई थी। पिछली बार भी लेट क्यों हुआ था ये आप बात याद रखिएगा। ग्रेजुएशन वर्सेस 12वीं क्लास वाला जो मामला कोर्ट में चल रहा था। जी हाँ, क्या 12वीं पास बच्चों को डीएलएड में एडमिशन का मौका मिलेगा? यही बात अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही। मान लेते कि कोर्ट का फैसला आता भी है तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में, मतलब नेक्स्ट कोर्ट में फिर से मामला ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल वेट इसी बात का हो रहा है कि भैया कोर्ट का फैसला आ जाए, उसके बाद पीएनपी या तो अपने नियमों में बदलाव करें, 12वीं क्लास के बच्चों को मौका दे। अगर ये 12वीं क्लास के बच्चों को मौका देंगे तो फिर नियम ज़्यादा बदलने पड़ सकते हैं। फिर हो सकता है कि हमारे लिए एंट्रेंस एग्जाम लगा दिया जाए, क्योंकि 12वीं बेस पर एडमिशन देना का मतलब नहीं होगा कि हाई स्कूल का और सिर्फ 12वीं का परसेंटेज के बेस पर आपका एडमिशन हो। अभी क्या होता है, अभी आपका मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है। मेरिट में आपका क्या लगता है? हाई स्कूल लगता है, ठीक है, 12वीं क्लास लगता है और ग्रेजुएशन लगता है। ठीक है, इन तीनों के आधार पर आपका एडमिशन होता है। तो अब देखते हैं पीएनपी क्या करती है, क्या डिसीजन लेती है। वेट करना है हमें। फिलहाल देखते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या अपडेट है। पदोन्नति में टीईटी अनिवार्य होने से हजारों शिक्षक होंगे प्रभावित। ठीक है, 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर पड़ सकता है असर। देख सकते हैं यहाँ पर प्रदेश में शिक्षकों की स्थिति है। प्राथमिक विद्यालयों की संख्या है, कुल स्वीकृत पद 4,17,886 है। रिक्त पद ये है। ठीक है, तो सीधी भर्ती के लिए 57,000 पद यहाँ पर आप खाली देख सकते हो और पदोन्नति के लिए इतने हैं। कार्यरत शिक्षक हैं 3,38,580। उच्च प्राथमिक विद्यालय में 1,62,000 टीचर है। रिक्त पद हैं 41,338। वर्तमान में कार्यरत है 1,20,000। ठीक है, ये सारी बात है। शिक्षकों को टीईटी पास करना जरूरी, सुप्रीम कोर्ट निर्देश। ऐसा ना करने पर या तो टीचर को इस्तीफा देना पड़ेगा या रिटायरमेंट उनको लेना पड़ेगा। तो भैया 2 साल के अंदर इनको टीईटी के एग्जाम क्लियर करना होगा। 9,000 प्रतिशत शिक्षकों का समायोजन होगा निरस्त। तो इस साल जब टेट का एग्जाम होगा तो देखिएगा ताबड़तोड़ टीचर जो पहले से टीचर हैं वो भी टीईटी के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, 6 से 7 सितंबर को 48 जिलों में होगी परीक्षा। 25 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। ठीक है, शिक्षकों के नौकरी में बने रहने के लिए टीईटी अनिवार्य हो गया। कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों को 2 साल में पास करना होगा टेट। ठीक है, 3 किलोमीटर से अधिक दूरी के उच्च प्राथमिक स्कूलों की भी नहीं होगी पियरिंग। यहाँ पर देख सकते हैं सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट 2 सितंबर। सीटेट का पेपर पहले साल में 2 बार होता था। अब भैया इस बार अभी तक जुलाई वाला एग्जाम नहीं हुआ। ठीक है, अब हो सकता है दिसंबर में हो। अब अगर टीचरों के लिए टाइमलाइन हो जाएगा कि भैया 2 साल में आपको टेट पास करना होगा तो ये कैसे करेंगे? ऐसे सीटेट का पेपर टोटल 4 बार होता है तो उनको 4 मौके ये मिलते हैं। यूपी टेट का पेपर 2 बार होता है तो मतलब टोटल 6 अटेम्प्ट मिलते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेहतर होता ना। तो भाई जिनके भरोसे ये बैठे हैं वो पेपर टाइम से करा ही नहीं रहे तो फिर कैसे होगा? ठीक है, बाकी जो डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल होगा, देखिए डायरेक्ट एडमिशन आपका तब होता है जब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होता है। ठीक है, और लास्ट में जो हमारी सीटें खाली रह जाती है, जैसे एससी कैटेगरी की सीटें खाली गई, एसटी हो गया, फिजिकल हैंडीकैप हो गया, फ्रीडम फाइटर की सीट्स होती हैं। ठीक है, रिजर्व एक्स सर्विसमैन की होती है। अगर ये बच्चे एडमिशन नहीं लेते तो उसके जगह इन सब सीटों को जनरल कर दिया जाता है। बहुत बार ईडब्ल्यूएस की सीटें खाली जाती हैं। तो समझिए इन सब बातों को। ये सब बातें प्राइवेट कॉलेज के लिए कर रहे हैं ना। सरकारी में तो मैक्सिमम सीटें भरती हैं, सरकारी में तो ये वाली सीटें खाली जाती हैं, एस टी पी एच फ्रीडम फाइटर एक्स सर्विस में। एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 साल उम्र होनी चाहिए। फीस आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए 700 रुपये और कॉलेज एडमिशन के लिए 10,200, प्राइवेट में 41,000। लास्ट डेट क्या रहेगी फॉर्म भरने की? जब आपका फॉर्म शुरू होगा तो कम से कम आपको 2 हफ्ते का समय मिलेगा। ठीक है, यूपी टेट का पेपर नेक्स्ट ईयर जनवरी 2026 में होगा। तो एक बात समझ लीजिए कि हमारे डीएलएड के आवेदन कब तक शुरू नहीं होंगे? जब तक नोटिस नहीं आती पीएनपी की तरफ से। ठीक है, तो हम लोग भी नोटिस का इंतजार करेंगे। याद रखिएगा, सत्र शून्य होने के चांसेस अभी तो नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पीएनपी ने कोशिश किया था, लेकिन यहीं पर मामला जब कोर्ट में फंसा रहता है ना तो सोचना पड़ता है। अभी मान लीजिए पीएनपी ने ग्रेजुएशन बेस पर फिर से एक विज्ञापन निकाल दिया और बाद में फिर 12वीं क्लास के बच्चे जीत गए। इससे पहले जीते थे और दोबारा जीत जाएंगे तो भैया कोर्ट को भी तो देखना है ना पीएनपी को। तो कोर्ट भी तो उनको फटकार लगाएगी, कहेगी कि जब लास्ट टाइम 12वीं क्लास के बच्चे जीते थे उनको मौका मिलना चाहिए था, आप फिर ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं?
तो हो सकता है इसी वजह से एडमिशन में लेट लतीफ़ी हमें देखने को मिल रही है। बाकी आप लोग अपना एक बैकअप प्लान लेके चलेंगे कि इस साल अगर एडमिशन नहीं होता तो उसके बाद हमें क्या करना है। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।